नमस्कार दोस्तों, एक नए पाम की वीडियो के साथ पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली को अगर हम देखते हैं तो आपका जो अंगूठा है उस पे हमारी नज़र एकाएक रुक रही है। देखिएगा, अगर अंगूठा इस प्रकार से होता है तो कहीं न कहीं जीवन के शुरुआती दौर लगभग 42वें वर्ष तक या 40वें वर्ष तक ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष रहता है। और ऐसा व्यक्ति गलती से अगर 40वें वर्ष तक व्यवसाय की तरफ जाता है तो धन हानि होने की संभावना बढ़ जाती है या धन हानि होती है। लगभग 42वें वर्ष तक ऐसे जातकों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए अपने जीवन काल में। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। यदि व्यवसाय करते भी हैं तो ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में व्यापार नहीं करना चाहिए, इंडिविजुअल किसी काम को करना चाहिए। और आपको एक बात खासकर याद रखनी होगी, अपने मन में बिठानी होगी कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और अब समय आ गया है, अगले वर्ष से 43वें वर्ष के बाद 43वें वर्ष से निश्चित तौर पे थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएगा, चीज़ें आपके अंडर में आने बैठ जाएगी। और जिस प्रकार से सूर्य रेखा आपकी हथेली में अपनी उद्गम स्थान जीवन रेखा से निकल रही है वो भी बताऊंगा मैं। निश्चित तौर पे बहुत श्रेष्ठ अवस्था में 45वें वर्ष से आपको ले जा रही है। अभी आप अगर नौकरी करने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा है। 45वें वर्ष से आप व्यापार में जाएं तो बहुत उत्कृष्टता हासिल करेंगे। लेकिन 45वें वर्ष से पहले आप व्यापार में न जाएं, आपकी हथेली में व्यापार नहीं है। उसके बाद आपकी हथेली में नौकरी नहीं, व्यापार से ज़्यादा जो है प्रॉफिट है, ये आपकी हथेली कह रही है। और देखिएगा, अंगूठा इस प्रकार से होता है, ग्रह नक्षत्र इस प्रकार से होते हैं जैसे आपकी हथेली में बैठे हुए हैं। तो जीवन में धन कमाने की स्थिति 42वें वर्ष के बाद से ही ज़्यादातर बनती है या 42वें वर्ष से ही बनती है। लेकिन एक चीज़ और है, ये अंगूठा जैसा भी हो, 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का आता है। पूरा जीवन भर जैसे भी रहे, लेकिन जीवन की ओल्ड एज में व्यक्ति जो है उस चीज़ को पा लेता है जिसकी तमन्ना व्यक्ति को जीवन भर रहती है और नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे 43वें वर्ष से चीज़ें आपके अंडर में आती हुई दिखाई दे रही हैं, चीज़ें सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं। और 45वें वर्ष से निश्चित तौर पे एकाएक प्रसिद्धि, अचानक तरक्की आपके जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम की संभावना है, ये दिखाई दे रही है। इसके लिए योगा इत्यादि चीज़ें ज़रूर करें। अगर आप करते हैं तो ये चीज़ें आपके जीवन में नहीं होगा। यहाँ पे अगर दूसरी चीज़ देखें आपकी हथेली में साफ तरह से, तो जो आपकी हृदय की रेखा है, जो आपकी जीवन की रेखा है, जो आपकी यहाँ पे ये जीवन की रेखा है, ये मस्तिष्क की रेखा है, ये करियर और धन की रेखा है। ये कहीं ना कहीं जो है एक पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे, लेकिन एम की आकृति जरूर बना रहे हैं, पूरा रूप में नहीं है लेकिन फिर भी है। ये केवल और केवल ये इंगित कर रहा है आपकी हथेली में जिस प्रकार से बना है कि आपके जो इष्ट देव हैं वो माँ पार्वती और भगवान शिव हैं। इनकी जितनी आप शरणागति जा सकते हैं जाइएगा। यश कीर्ति में, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और जीवन एकाएक प्रकाश की तरफ जाएगा, ये निश्चित है। वो आपके अंदर में है कि आपके अंदर कितनी श्रद्धा है, आप अपने को किस तरह से भगवान के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, मानी तन मन न्योछावर की भावना कितनी है आपके अंदर, उस पर निर्भर करेगा।
यहाँ पे अगर देखिएगा, अब सूर्य रेखा की हम सबसे पहले बात कर लें। जो सूर्य रेखा जो है आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी सामाजिक स्थिति, आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी हैसियत क्या है, आपका वर्चस्व क्या है, आप इस जीवन में वास्तव में हो क्या, कौन है आप, इस चीज़ को बता रही है। ध्यान से देखिएगा, ये आपकी जीवन की रेखा है और ये रेखा अभी धूमिल है, लेकिन यूं निकल रही है, यूं बहुत धूमिल है, दिखाई नहीं दे रही पूर्ण रूप से। अगर गहराई से देखें तब दिखाई दे रही है और सूर्य पर्वत पे जा रही है। और एक मेजर रेखा को कम से कम पुष्ट होने में 3.5 साल का समय लगता है और ये 3.5 साल से पहले कोई फल नहीं देगी। 3.5 साल के बाद ही अपना फल ये देगी, ये निश्चित है। तो 45वें वर्ष के बाद से ही आपकी जीवन में ये रेखा अपना फल दे रही है और बहुत श्रेष्ठ रेखा है ये सूर्य रेखा। कम हाथों में देखने को मिलती है ये, लेकिन ये जिस किसी व्यक्ति की हथेली में हो, ये अत्यंत श्रेष्ठ रेखा है। ये रेखा है माने कहीं ना कहीं उद्गम ले रही है। ये बता रही है कि शुरुआती दौर आपका थोड़ा संघर्षमय रहा है, क्योंकि ये संघर्ष ही करवाती है और यही संघर्ष व्यक्ति को पूज्य बनाता है। लगभग जीवन के 45वें वर्ष के बाद से जबरदस्त बुलंदी को छूएंगे। जबरदस्त बुलंदी, याद रखें, जबरदस्त बुलंदी। क्या करना है इस रेखा को ठीक करने के लिए, एकदम प्रगाढ़ अवस्था में लाने के लिए? केवल और केवल सूर्य क्रिया और सूर्य प्रार्थना, ये दोनों चीज़ें मैं आपको दूंगा। और सूर्य की प्राकृतिक क्रिया, सूर्य क्रिया जो शास्त्रों में लिखा है, और सूर्य की प्राकृतिक क्रिया और सूर्य की पूजा, 3 चीज़ें हैं और करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ 3 उपाय करने हैं अनुशासनात्मक ढंग से, धैर्य रख के, क्योंकि 3.5 साल वर्ष तक तो ये कुछ देगी नहीं। तो व्यक्ति कहेगा यार कर तो रहा हूँ, कुछ इससे मिल थोड़ी रहा है। तो ये नहीं सोचना है। ये प्राकृतिक ढंग से आगे बढ़ेगी, प्राकृतिक ढंग से उज्ज्वलतम स्थिति में आएगी और अपना प्रभाव देगी और 45वें वर्ष से ज़बरदस्त बुलंदी को छूएंगे, ये निश्चित है। यानी एकाएक समाज आपको जानने बैठ जाएगा और ये रेखा आपके कार्यों को विस्तार देगी, फैलाव देगी, ग्रोथ देगी, आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ अवस्था में लाएगी और चमक होगी, यश होगी, चकाचौंध रहेंगे, ग्लैमर आपके पास होगा। और फिर क्या क्या होगा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य जिस प्रकार से चमक बिखेरता है ना, उसी प्रकार से व्यक्ति के भाग्य को भी चमका देता है। और जिसके भाग्य को सूर्य चमका देता है, उसके भाग्य का विवेचना नहीं की जा सकती है। उसका प्रकाश अनंत कोटि ब्रह्मांडों तक जाता है। ठीक है ना? तो ये आपकी हथेली में है। यही मात्र एक रेखा होने से ही व्यक्ति सारी चीज़ों की प्राप्ति कर जाता है। सब चीज़ों की सोचने की ज़रूरत नहीं, फिर किसी रेखा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे एक रेखा आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ जीवन की ही रेखा से निकल करके ये रेखा यूँ जारी है बुद्ध की तरफ। ये रेखा व्यापारिक गुण दे रही है, लेकिन अभी व्यापार को उस रूप में नहीं दे रही है। कर भी रहे होंगे उस रूप में नहीं दे रही। एक्चुअल में इस रेखा के ठीक होने पर ही व्यापार अपनी चरम सीमा में आएगा और व्यक्ति जो है निश्चित रूप से, ये नहीं कहूँगा मैं करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे। इसमें एक अमाउंट नहीं लिखा होता है कि कितने तक मैं कमा लूँगा। 1 रुपया कमाऊँगा, 2 रुपया कमाऊँगा, 1 अरब कमाऊँगा, 10 अरब कमाऊँगा, ये नहीं लिखा होता कहीं कि इतने अरब कमाएगा, इतना करोड़ कमाएगा, इतने लाख कमाएगा। ये नहीं लिखा होता, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि इतने लाख रुपए ये रेखा वाला व्यक्ति कमाएगा या इतने करोड़ अमाउंट इतना ये व्यक्ति कराएगा। नहीं, अकूत धन लिखा होता है और अकूत धन का मतलब कुछ और ही होता है। ठीक है ना?
और धन केवल पैसा नहीं होता है, धन बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। बहरहाल ये 2 रेखाएं आपकी जीवन में बहुत अच्छी रेखाएं हैं और जीवन काल के 45वें वर्ष से निरंतरता आपके जीवन में है। अब बीच बीच में कुछ उतार चढ़ाव भी आ जाएगा, लेकिन तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये कहना कि इस वर्ष में ये होगा, इस वर्ष में ये होगा, इस वर्ष में वो होगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। निरंतरता है 45वें के बाद से, और 43वें वर्ष से चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंडर में आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, गुरु जी की जो उंगली है पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर ये दे रही है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर है। ईश्वर में अगाध श्रद्धा है, बहुत बड़ा प्रेम आपके अंदर ईश्वर के प्रति है, और उदार दिल वाले व्यक्ति हैं आप। और निश्चित रूप से ईश्वर की महान कृपा है कि दयालुता आपके अंदर है। मिडिल फिंगर पूरी तरह से कर्व ले रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। शनि के नेगेटिव गुणों में यहाँ पे वृद्धि कर रही है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपका शनि की उंगली यहाँ पे प्रॉपर रूप से कह रही है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे वर्तमान समय को ये बता रही है कि आपके अंदर यश पाने की इच्छा, फेम पाने की इच्छा, चीज़ों में विस्तार पाने की इच्छा प्रबल रूप ले रही है। यहाँ पे दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। ऐसे में जब शनि की 7.5 हो, ढैया हो, या शनि बकरी अवस्था में हो, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर एक साधारण व्यक्ति से ज़्यादा पड़ेगा और ज़्यादा समय तक रहेगा। ये भी यहाँ पे कह रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे, फ़ोटो के हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे कैसे है नहीं पता, लेकिन फ़ोटो के हिसाब से जो है आपकी रिंग फिंगर बड़ी है, आपकी जो है इंडेक्स फिंगर से और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आपके अंदर सूर्य के गुणों में वृद्धि हो रही है। हर जगह आप देखें, रेखा देखें, सूर्य पर्वत देखें, सूर्य की उंगली देखें, सूर्य के गुण आपके अंदर ज़्यादा है। अरे पहचानो भाई आपके इष्ट देव को। आपके जो है, जो कारक है विस्तार देने का, सूर्य है। सूर्य के गुण ज़्यादा है आपके अंदर, तो सूर्य की प्रार्थना करो ना, सूर्य क्रियाएं करो, हरदम सूर्य के उसमें रहो, अपने आप पहुँचाएगा वो। सूर्य के गुणों के कारण आपके अंदर ऐसी चीज़ें विकसित होती हुई दिखाई दे रही है जो भविष्य में जो है आपके लिए बहुत कामगार रहेंगी, काम की चीज़ें रहेंगी। रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है। जोखिम उठाने की क्षमता आपके अंदर 45वें वर्ष से अपनी तीव्र अवस्था में रहेगी, और उस जोखिम उठाने में, उस रिस्क लेने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो उसको हजम करने की क्षमता भी रहेगी। टूट कर बिखरेंगे नहीं, स्थिरता से जो है खड़े रहेंगे और फिर जोखिम लेंगे और सफल होंगे। क्योंकि शास्त्र कहता है ये उंगली बड़ी हो, व्यक्ति को अपने जीवन काल में निश्चित ही यश की प्राप्ति होती है, समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, नेम फेम पाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है और सफलतम स्थिति में अपने जीवन में पहुंचता है। ये भी आपकी हथेली में यहाँ पे साफ तरह से दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है और इस उंगली की तरफ है। धन कमाने की ललक आपके अंदर प्रबल रूप ले रही है, लेकिन इस फिंगर तक नहीं पहुंच रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कहीं कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कमी आपके अंदर है। लेकिन ये यहाँ पे जो है चिपक रखी है। आने वाले समय में काम करने वालों की संख्या आपके अंडर में ज़्यादा रहेगी और उस कमी को फिर स्टाफ पूरा करेगा। ये आपके अंदर साफ दिखाई दे रहा है। वर्तमान में देखें तो सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है।
ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को ऐसे में मिलती है। ये आपके अंगूठा उंगलियों के बारे में था और कुछ रेखाओं के बारे में था। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी हृदय रेखा इस तरह से जाती हुई और सीधा बृहस्पति पर्वत से युक्त बना रही है, बहुत सुंदर है। ये कह रही है कि आने वाले समय में जब सूर्य की रेखा अपनी उत्तम स्थिति में आएगी तो आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। और एक ध्यान से देखें तो इधर को भी एक जो है चीज़ जारी है, ये बता रही है कि आने वाले समय में ऐसे योग बन रहे हैं कि जिस काम में हाथ डालेंगे उसी में सफलता पाएंगे। और अगर जीवन में अच्छी राह पर चलेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित ही सफलता पाएंगे। और अपने स्वार्थ के लिए गलत काम करते हैं, गलत चीज़ों की तरफ जाते हैं तो रसातल की तरफ भी जाएंगे, कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। इस चीज़ से संभल के रहना है। 2 नंबर का धंधा आपको सूट नहीं करेगा, कभी करना भी मत जीवन में। मस्तिष्क रेखा देखें आपकी बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका, बहुत ही सुंदर है। विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व है। यहाँ से देखें तो एक शाखा कल्पना के ग्रह चंद्रमा पे जाके मिल रही है। ये आपकी कल्पना शक्ति को बता रही है कि जीवन में बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। आप कल्पना बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और उसका लाभ भी उठा सकते हैं। यार जब व्यक्ति सपने देखेगा तभी तो पूरा करेगा, अगर वो कल्पना ही नहीं करेगा, सपने ही नहीं देखेगा तो पूरा खाक करेगा। तो ये चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी है। लेकिन बृहस्पति यहाँ पे साधारण भाव में है। अगर बृहस्पति धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, ये बहुत सुंदर चीज़ है, वैसे बृहस्पति बढ़िया है, लेकिन हल्का सा साधारण है, तो ऐसे में थोड़ा सी चिंतातुर स्वभाव भी व्यक्ति के अंदर आता है। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई और सीधा पीछे की तरफ जा रही है और एक रेखा यहाँ से आके यूँ मिल रही है और यहाँ पे कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने जन्म स्थान से दूर ही उन्नति लिखी हुई है आपकी हथेली में। जन्म स्थान में बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं लिखी हुई है, जन्म स्थान से दूर ही उन्नति लिखी हुई है। और जब जन्म स्थान से दूर जाएंगे चीज़ों को करने के लिए तो ऐसा संयोग भी है कि बाहर ही, चाहे अपने जन्म स्थान से दूर किसी शहर में हो, वहीं अपने मकान वगैरह बना के वहीं परमानेंट आप रहने बैठ जाएंगे। और धीरे धीरे धार्मिक प्रवृत्ति का आपका हाथ आपको बना रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी जो है विकास होगा और यात्राओं का लाभ मिलेगा। और हो सकता है पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको मिले। लेकिन जीवन में कितनी भी प्रगति कर लें, उतार चढ़ाव जरूर बना रहेगा। कहीं ना कहीं जो संघर्ष है आपकी जीवन में लगातार चलता रहेगा, लेकिन उन्नति बहुत अच्छी करेंगे, एक बहुत सफल होंगे, ये निश्चित है। समाज आपको बहुत तरीके से जानने बैठ जाएगा और व्यक्तित्व तो आपका बहुत आकर्षण वाला रहेगा, चमक वाला, ग्लैमर वाला। स्वास्थ्य के मामले में आप बहुत जो है लकी रहेंगे, ये आपकी हथेली भी यहाँ पे बता रही है। करियर और धन की रेखा आपकी निरंतर जाती हुई दिखाई दे रही है। वैसे ऐसी करियर की रेखा 33वें वर्ष से जो है भाग्योदय करा लेती है, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जैसे अंगूठा है, जैसे सूर्य की रेखा है, इन चीज़ों की वजह से लगातार जो 33वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति है वो नहीं बन पाई है। 45वें वर्ष से एकाएक बहुत बड़ा चमत्कारिक रूप आपके जीवन में आएगा, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मणिबंध में देखें तो 2 रेखाएं यहाँ पे बहुत सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही है। ये रेखा भी यही बता रही है कि जीवन काल में आप केवल और केवल अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेंगे। और जीवन काल के प्रारंभिक दौर में संघर्ष है,
और इसी संघर्ष के बदौलत हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। मानी परिवार का सुख, संतान का सुख, जीवन में धन का सुख, भौतिक सुख सुविधाओं का सुख, सभी चीज़ों का सुख आपको जो है अपने संघर्ष के बदौलत ही मिलेगा। यही संघर्ष आपको आगे पूजनीय बनाएगा। सूर्य रेखा भी, मणिबंध की रेखा भी यही कह रही है और अंगूठा भी यही कह रहा है आपकी हथेली में। ये जो पर्वत है ये शुक्र का पर्वत है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी सुंदर होगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है वो आपके अंदर विद्यमान होगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता, वो भी हंसते हंसते आपके अंदर शुक्र दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होना, लग्जरी आइटम की तरफ, अच्छी गाड़ी जा रही है उस पर नज़र ना आना, यार मेरी भी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। अच्छा किसी का भव्य मकान है उसकी तरफ नज़र जाना, यार कभी होगा तो इस प्रकार का मकान बनाऊंगा। ब्रांडेड कपड़ों की तरफ, ब्रांडेड घड़ियों की तरफ, ब्रांडेड जूतों की तरफ उसको ललक रखना और उसकी तरफ जाना और अपने व्यक्तित्व को भी उसी पोजीशन में ढालना, ये शुक्र आपको दे रहा है। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं चमक होगी, यश होगी, नाम और कीर्ति होगा, ये शुक्र बता रहा है। परिवार का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, ये निश्चित है, मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अभी है नहीं है, अभी शून्य भी होगा कोई बात नहीं। ये तिल नहीं है, ये 2.5 साल तक ही अपना प्रभाव देता है, आगे नहीं। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं आ गई हैं। किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास करने पे भी वो प्रयास पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पा रहे। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति यहाँ पे शुक्र वर्तमान में दे रहा है। रेखाएं हैं अपने काम के प्रति जुझारूपन है। जो काम हाथ में लेते हैं जब तक पूरा नहीं हो पाता है तब तक छोड़ते नहीं हैं। निम्न मंगल, उच्च मंगल, पराक्रम की शक्ति दे रहे हैं, पराक्रम दे रहे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव देते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रेखा उभर कर आ रही है, ये जैसे जैसे पुष्ट होगी अपना फल देगी, आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा। ईश्वर की जो कृपा है उस कृपा का पात्र आप बनने बैठ जाएंगे। आप में अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि का सर्जन होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से आपके अंदर जो है प्रगाढ़ रूप लेती हुई दिखाई दे रहा है और ऐसा व्यक्तित्व तो जन्म लेगा कि जीवन काल में एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। और ये रेखा आपके व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखार कर लाएगी कि जीवन में चमक बिखेर देगी और कहीं ना कहीं धन संपत्ति के साथ साथ जो है अचल संपत्ति का भी लाभ आपको मिलेगा। बृहस्पति शनि की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है। ये थोड़ा सा जो है अनुकूल स्थिति में नहीं होता, इसको साधारण भाव में कहा जाता है। कहीं ना कहीं परिवार को लेके कोई ना कोई तनाव, चिंता व्यक्ति के मन में रहती है और जो शारीरिक और पारिवारिक सुख, सांसारिक और पारिवारिक सुख है वो उस रूप में नहीं मिल पाता है जिस रूप में मिलना चाहिए। यहाँ पे शनि जो है यहाँ पे उभरा हुआ है, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व देता है, लेकिन सुबह उठने में थोड़ा आलस्य व्यक्ति कर लेता है। जब बिस्तर छोड़ देगा तब तो ठीक है, लेकिन जब तक बिस्तर में रहता है, यार 2 मिनट सो जाओ, 4 मिनट सो जाओ, फिर उठो, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। और दूसरा, ये बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है। कभी कभी कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिससे चिंताएं लगी रहती हैं और जब ये इस प्रकार से बैठ जाता है व्यक्ति इस्तेमाल होता है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी या सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देता है और कार्यों में अड़चन देता है। ये नौकरी का मालिक होता है,
ऐसे में नौकरी करने में, नौकरी बदलने में और नौकरी पाने में समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए आपने अंगूठी तो पहनी है, लेकिन आप इसको निरंतर एक्टिवेट रख रहे हैं ये नहीं पता। मैं इसका एक्टिवेट रखने का उपाय आपको दूंगा। अगर ये निरंतर एक्टिवेट रहती है तो अपना फलादेश देगा, अपने मन के अनुसार नौकरी की प्राप्ति होगी और 45वें वर्ष तक आपको नौकरी करनी है। उसके बाद आप व्यापार में चले जाएगा तो जीवन में श्रेष्ठता हासिल होगी। सूर्य पूर्ण रूप से अनबैलेंस नहीं है। वास्तव में जो प्रयास आप कर रहे हैं पूर्ण रूप से फलित नहीं हो पा रहे। जो क्वालिटी और जो योग्यता आपके अंदर है उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से जो है चीज़ें रास्ता नहीं मिल पा रहा है। बुद्ध बहुत अच्छा है आपका, आने वाले समय में जो है ये अपना फल आपको देगा और पूरा और सुंदर व्यक्तित्व बनाएगा। चंद्रमा भी अच्छे भाव की ओर जा रहा है। आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा रखेगा, मन को मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। देखा जाए तो बहुत सुंदर आपकी हथेली है। अभी कुछ समय तक थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, चीज़ें जिस प्रकार से चल रही हैं वही बनी हुई हैं, लेकिन 43वें वर्ष से थोड़ा थोड़ा चीज़ें आपके अंडर में आती जाएंगी और जो वास्तविक चीज़ें हैं उभर कर आने वाली वो 45वें वर्ष से आपके जीवन में आएगी। सूर्य का विशेष ध्यान रखें, उसका उपाय मैं आपको विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।